कुरान दी कसम है जड़ी गल और जड़ी नाते मुस्तफा और जड़ी अजमत मुस्तफा ऐसले मैं बयान करना पिया सुन्नियां तो इलावा होर कोई मनदा ही नहीं। खुदा दी कसम है लितशी इस गल नूं नहीं मनदे, वहाबी इस गल नूं नहीं मनदे। वो आंदे ने जिबरील नूं वेखिया किधरे जाके बेटा ठीक है नहीं बेटा ये हिट नहीं है मेरा बच्चा, मेरे खून में ये बात शामिल नहीं, किसी की दिल शिकनी करनी, कतान मैं किसी की दिल शिकनी नहीं करता। लेकिन मसलक और मजहब को समझाने के लिए इल्मी नुक्ता नजर पे हम जरूर बात कर सकते हैं, वो हमारे भाई हैं। अगर मेरी पढ़ी हुई कुरान दी आयत किसी नौजवान दे सीने में उतर के वो मसलक ते आ जाए तो बेहतर है यार, ये माड़ी गल ते नहीं। मैं फिर कुरान पढ़ रहा हूं, फिर सुनो, फरमाया 2 कमानों का फासला बाकी रहा, 2 कमानों का फासला बाकी रहा। जी मैं गुजारिश करना सब तो पहली गल तो ये कि एक कमाना दी मिसाल अल्लाह ने इस वास्ते दी कि अरब दे अंदर एक रीत सी कि जिस वेले 2 कबीलियां दी आपस से सुलह हुंदी सी ना ते वो 2 कमान रख के ते इकट्ठे सरदार तीर चलाते सन, 2 कमाना दे विचकार तीर चलाते सन, तीर चला के छड़ के आंदे सन अज तो बाद जेड़ा तेरा सज्जन है वो मेरा सज्जन है, जेड़ा तेरा दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, जेड़ा तेरा है वो मेरा है, जेड़ा मेरा है वो तेरा है। अल्लाह फरमाया मुस्तफा अज 2 कमाना दा फासला बाकी है, मुस्तफा अज 2 कमाना दा फासला बाकी है, मुस्तफा अज 2 कमाना दा फासला। या अल्लाह इहदा की मतलब है? फरमाया जो कुछ मेरा है वो मुस्तफा दा है, जेड़ा मुस्तफा दा नहीं हो मेरा ही नहीं। सुन लिया आपने बड़े अच्छे तरीके से सुन लिया, लेकिन अभी भी 2 कमानों का फासला बाकी है, अभी भी 2 कमानों का फासला बाकी है। अच्छा सुनोगे, हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन दे पुत्र नु किसे आके पूछे हुजूर ए कुरान पाक जड़ियां 2 कमाना ने एदा की मतलब है? आपने फरमाया तू की समझना है? उसने कहा जी मैंने तो कोई खास पता नहीं, तुहाडे नाने दा कलाम है तुसा फरमाओ। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया सुन, अल्लाह की जात में 2 तरह की सिफात होती हैं, एक सिफात सबूतिया, एक सिफात सल्बिया, एक सिफात सबूतिया, एक सिफात सल्बिया, एक सिफात सबूतिया, एक सिफात सल्बिया। मैनू तसल्ली दियो यार के पढ़िया लिखियां गल्लां तुहाडे विच करन दे काबिल ने, गज के सुभान अल्लाह आखो जरा। एक सिफाते सल्बिया और सिफाते सबूतिया। सबूतिया उसे कहते हैं जो अल्लाह में मौजूद हैं, सल्बिया उसे कहते हैं जो अल्लाह में मौजूद नहीं हैं। वो सिफतें यानी अल्लाह में इल्म एक सिफत है, मौजूद है, समाअत एक सिफत है, मौजूद है, बसारत एक सिफत है, मौजूद है। जितनी भी सिफतें मौजूद हैं वो मौजूद हैं। मकानी होना एक सिफत है, वो अल्लाह में मौजूद नहीं है। अल्लाह मकानी नहीं है, मकान में नहीं आ सकता। इमाम जाफर सादिक फरमाया सुन 2 कमाना दा फासला है वे अल्लाह दियां जिन्नियां सिफतां सन ना, अल्लाह दियां जिन्नियां सिफतां सन ना, उन्हां दा कमाले अतम मेरा नाना है, उन्हां दा कमाले अतम मेरा नाना है, उन्हां दा कमाले अतम मेरा। नहीं समझे और नहीं मेरे बच्चे नौजवान नहीं समझे, अल्लाह दा जिन्ना इल्म है और जाहिर मुस्तफा तो होगा जी, अल्लाह दा जितना भी अल्लाह दा इल्म है और जाहिर मुस्तफा तो होगा। उस हजूर फिर 2 कमाना का दिया ने फरमाया अल्लाह दा कुछ भी ऐसा नहीं सी जेड़ा अज दी रात अल्लाह मेरे नाने नु दे नहीं छड़िया। वो 2 कमाना विच एक कमाने सी कि सिर्फ एक फर्क बाकी रह गया, वो ऐसी अल्लाह इला रहा है, मेरा नाना आबिद रहा है, मेरा नाना आबिद है, अल्लाह माबूद है, एदे तो इलावा कोई फर्क नहीं। हुन तुसा कहने ते मैं आगे कुरान पढ़ना, हुन सुनोगे अल्लाह फरमाया महबूब आओ अदना, आज इससे भी करीब आ जा, आज इससे भी करीब आ जा। बोर हो जाओ,
बोर हो जाओ, लेकिन मैं जुमला वीडियो कैमरे दे अंदर देख के अगे टुरना है। मैं दसिया कि दो कमाना का फासला है। एक कमान की है अल्लाह माबूद है ते मुस्तफा आबिद है, यह फर्क है ना। दूसरा फर्क की है अल्लाह वाजिबुल वजूद है, वाजिबुल वजूद है, मुस्तफा हादिसुल वजूद ने। मुस्तफा बने ने, अल्लाह बनया नहीं। और जिन्हों होन समझ आ गई होन ही सुभान अल्लाह कह छोड़ो ना। अच्छा ये दो फासले बाकी रह गए ना। हुन आवाज आई है औ अदना, महबूब इससे भी करीब आ जा। हुन कदम ते हथ लाया है सरकार दे इमाम जाफर सादिक दे मुरीद ने। हुजूर हुन एक ही गल है, आपने फरमाया हुन अल्लाह पाक पे फरमांदा है महबूब कयामत तक के लिए, कयामत तक लई, कयामत तक लई मैं उस इबादत नू इबादत नहीं मनांगा जिहड़ी तेरी अदा ही ना होवे। मैं उस इबादत नू, मैं जोहर दे 15 फर्ज पढ़ने वाले दे फर्ज नहीं मनांगा, मैं असर दे 17 फर्ज पढ़ने वाले दे फर्ज नहीं मनांगा। महबूब इबादत मेरी ओही होवेगी जिहड़ी तेरी अदा होवेगी। आओ अदाना, इससे भी करीब आ जा, इससे भी करीब आ जा, ताकि औलाद आदम को पता चले किसी की अदा है मोहम्मद, किसी की रजा है मोहम्मद, किसी की वफा है मोहम्मद। ये किसने कहा कि जुदा है मोहम्मद, हकीकत में नूर खुदा है मोहम्मद। रुको रुको रुको, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नु चौथे आसमान ते बिठा के आख्या सिया ये तेरी इज्जत है। हजरत इदरीस नु 6वें आसमान ते बिठा के आख्या सिया ये तेरी इज्जत है। महबूब अपने नु सुम्मा दना फतदल्ला औ अदना, कुछ फर्क बाकी नहीं रहा। इतनी कुर्बतें हो गई, इतनी कुर्बतें हो गई कि फकत ये फर्क था कि वो अल्लाह है, ये बंदा है। ते इन्नी कुर्बत, इन्नी कुर्बत, इन्ना मकाम, इन्नी रिफत। अल्लाह फरमाया चुप कर, एडा सियाना ना बन। सुभान अल्लाजी असरा, महबूब ते अजे सैर कर दे पे। महबूब ते अजे सैर कर दे पे, महबूब ते अजे सैर कर दे पे। नहीं नहीं मैं नहीं ख्याल समझा सके, नहीं समझा सके। हाथ जोड़ना मैं, या अल्लाह ए किथे आए ने? फरमाया अपने पुराने पिंड आए ने। नहीं नहीं अपने पुराने पिंड आए ने। अच्छा मैं एक गल दसा तुहानू, असी हाशमी सैयद हाँ। मेरे दादा बरेली तो फाजल ने, मेरे नाना बरेली तो फाजल ने, मेरे दादा दे बड़े भाई बरेली तो फाजल ने। ये तुहानू उथों पता लगेगा जिहड़ा साडा पुराना पिंड होवेगा। ਇਹਦਾ मतलब जात का पता पिछले पिंडों लगता है, जात का पता पिछले पिंडों लगता है, जात का पता पिछले पिंडों लगता है। मुस्तफा दे पुराने पिंड का ना औ दा ना है। हाय हाय मुस्तफा दे पुराने पिंड नहीं, तुहाडा पिंड है लिखा है, तुसी आखना ते मैं पढ़ देना जी। जिहदी मुहब्बत कुरान नाल गज के सुभान अल्लाह आखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फरमाया मिनहा खलकनाकुम, मैं अल्लाह तुहानू मिट्टी चों बनाया है। वफीहा नुईदुकुम, मैं अल्लाह दोबारा तुहानू मिट्टी भी लैके जाना है। व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, मैं अल्लाह दोबारा तुहानू मैदान माशर च मिट्टी चों उठाना है। ਇਹਦਾ मतलब है साडे सारियां दा पुराना पिंड मिट्टी है, साडा पुराना पिंड मिट्टी है, साडा पुराना पिंड मिट्टी है। फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आमिना दे लाल दे पुराने पिंड दा ना ही नूर है।
आम बस खत्म हो गया बयान खत्म हो गया। बस मैं छोड़ रहा हूं मिंबर। शम्मदुल अरब तवाफ काबा फरमा रहे थे, शम्मदुल अरब तवाफ काबा फरमा रहे थे। मैं तीसरी दफा जुमला कह रहा, मैंने पता एक बंदे ने भी गल दी समझ नहीं आ रही, मैं फिर कह देना शम्मदुल अरब तवाफ काबा फरमा रहे थे। अच्छा हुण मैं तुहानूं समझा लेना, मक्के दे अंदर बैतुल्ला दे सेने च हर साल मक्के दा 18,000 कबीला आके बहिंदा सी। हर कबीला अपने लिए एक एक सरदार चुन लेंदा सी। जो सरदार चुन लेंदे सन पूरे कबीले वालों एक पग आउंदी सी, अपने सरदार दे सिर ते बन के आंदे सन, तू साडा सरदार है, तू साडा सरदार है, तू साडा सरदार है, जिवें तू आखेंगा असी उवें करांगे, जिवें तू चलाएंगा असी उवें चलांगे, जिवें तू बिठाएंगा असी उवें बवांगे, जिदे नाल तू आखेंगा असी दोस्ती करांगे, तू साडा सरदार है, जेड़ा तेरा दुश्मन ओ साडा दुश्मन, जेड़ा तेरा सज्जन ओ तू साडा सरदार है। 18,000 कबीले का सरदार अपने अपने सिरां ते पग्गां बनवा के थोड़ा जिहा कबीलियां तो दूर हट के एक दूजे नाल गल्लां पे करते हैं। असी कबीलियां दे सरदार हां, अगर कबीले विच कोई वाधा घाटा होया असी पूरा करांगे। असां कबीलियां दे सरदार हां, अगर कबीले विच कोई कमी पेशी आई असी पूरी करांगे। असी कबीलियां दे सरदार हां, अगर कबीले नूं कोई टेंशन आई असी हल करांगे। अगर कबीले विच कोई लड़ पिया असी सुलह करा देंगे, ते जे असी लड़ पे फिर कौन सुलह कराएगा? बयक जुबान सारे कबीलियां दे सरदार दी जुबान चों निकलिया, ओदे वर्गा सखी कोई नहीं, ओदे वर्गा सखी कोई नहीं, ओदे वर्गा सखी कोई नहीं, ओदे वर्गा करीम कोई नहीं, ओदे वर्गा खुश इखलाक कोई नहीं, ओदे वर्गा अच्छा बंदा ही कोई नहीं। रल के सारे क्या हाँ ओदा ही ना अब्दुल मुतलब है, जेड़ा नबी दे दादे नू करीम समझदा, गज के सुभान अल्लाह कह लिया जी। सारे सरदारा ने अपने सिरा तो पगा ला के ना पगनल पग बन के, 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 पगनल 18,000 पूरियां ते हो लंदे हो, अजे ते 50 नहीं होईयां यार। अच्छा जिदा दिल करदे 50 गल हो जाए गज के सुभान अल्लाह कह लिया जी जरा। 18,000 पगां दी एक पग बना के नबी दे दादे दे कदम ते हथ ला के 18,000 कबीले दी पग हजरत अब्दुल मुतलब दे सिर ते बन के अंदर ने साईं असा कबीलियां दे सरदार अंत समदुल अरब, आज तो बाद तू साडा सरदार है। 18,000 कबीलियां दा सरदार काबे दा तवाफ करदा पिया, या अचानक काबे को झुकता हुआ देखा, या अचानक काबे को झुकता हुआ देख। अच्छा नहीं 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 मियां चन्नू वाले रुको रुको, मैं जुमला बदलता हूं। अचानक 18,000 कबीले दे सरदार ने क्या देखा? काबा अब्दुल मुतलब की हवेली की तरफ सजदा कर रहा है। काबे की दीवारों से दूर हट के अब्दुल मुतलब ने कहा काबा तुझे क्या हो गया है? काबे तेनू की हो गया है? काबे दियां कंधां विचों आवाज आई लजपाल सारी दुनिया मेरे वाल मुंह करके सजदा करेगी, जिदे वाल मैं मुंह करके सजदा करना है वो आका तुहाडी हवेली में तशरीफ ले आया। वाह साहिबान, हजरत अब्दुल मुतलब जल्दी नाल अपनी हवेली दे अंदर चले गए। जाके अपनी हवेली दे मेन गेट नू पार करके सहन नू क्रॉस करदे होया अपनी नूह दे दरवाजे ते जाके दस्तक दी, अपनी नूह दे दरवाजे ते जाके दस्तक दी। मैं दोबारा जुमला कहने लगा, अपनी नूह दी जाके कुंडी खड़काई। मैं दोबारा जुमला कहने लगा, जेडे बुजुर्ग अपने घर जाते हो अपनी नूह दी जाके कुंडी खड़काई। नहीं नहीं, अपने ही हवेली दे मालिक ने अपनी ही हवेली दे अंदर अपनी नूह दी कुंडी खड़काई। अंदरों आवाज आई बाबा अंदर आ जा, जिवें छड़ के गए सो मैं उवें बैठी हां, मेरा लाल मेरी गोदी विच भी आ गया है। मैं ये जुमला फिर कहना चाहता हूं, मैं ये जुमला फिर कहना चाहता हूं। अंदरों आवाज आई बाबा अंदर आ जा, जिवें छड़ के गए सो मैं उवें बैठी हां, मेरा लाल मेरी गोदी विच भी आ गया है। नहीं समझे, नहीं समझे, मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, मेरी बच्चियां बैठी हुई हैं, और जहां तू पैदा होता है उस कमरे में नमाज पढ़ना भी जायज नहीं होता। जहां ये आते हैं वहां काबा सजदे कर रहा है। आजा बाबा अंदर आजा, जिवें छड़ के गए सो मैं उवें बैठी हां। हजरत अब्दुल मुतलब अपनी बहू के कमरे में गए, देखा बहू की गोद में
एक चांद से ज्यादा नूर की तरह चमकता हुआ बच्चा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, लोग कहते हैं आसमान से सूरज की रोशनी जमीन पे आती है, मैं कहता हूं मेरे बेटे के पांव की तलियों में से निकलता हुआ नूर सूरज को खैरात दे रहा था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते ने, आमना मेरा बेटा मुझे दो, मेरा पोता मुझे दो, मेरा पोता मुझे दो, मेरा पोता मुझे दो, मेरा पोता मुझे दो। हजरत आमना इंज कीता है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब इंज लिया है। नहीं नहीं नहीं, तो नहीं पता मैं की गल करना पिया, तो नहीं पता मैं किड्डी को वड्डी गल करना पिया। ये भी कुरान है और वो आने वाला भी कुरान है। आया इस तो अच्छी मिसाल मेरे को कोई नहीं थी नबी पाक वास्ते जिहड़ी मैं देना पिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इंज कीता है। नहीं, जेड़े बंदे परेशान बैठे हो, जेड़े बंदे परेशान बैठे हो और लाहौर दी सरजमीन ते लेटे हुए उस कलंदर दी कबर ते जाओ जिस मदीने वल मुंह करके आख्या सी निगाहे इश्क मस्ती में, वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही कुरान वही कुरान वही कुरान वही कुरान। नहीं 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 नहीं, जिस बंदे नू परेशानी ला कोई है, पेट च दर्द शुरू हो गया है, वो जाओ कोट मिठन वाले पीर दी कबर ते जाके टक्कर मारो, उस मदीने वल मुंह करके आख्या सी मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा किबला काबा हज ज़कात सौम सलात अजान भी तू, मेरा मशहफ ते कुरान भी। हाय हाय मेरे वेख्या जे हजरत अब्दुल मुत्तलिब इंज कीता है। क्या ठंडा सुभान अल्लाह यार, इंज भी गल करी दी, गज के आखो जा सुभान अल्लाह सारे बंदे। हाँ हाँ, मैं गुजारिश पे करना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब इंज लिया के ना जिस वेले अपनी हवेली दे सेने चा के खड़े हुए ना, सारी हवेली दे जितने भी नौकर सन सरकार दे आसे पासे इकट्ठे हो गए ने, सारे आंदे ने वड्डा सरदार मुबारक होवे, 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 वड्डा सरदार मुबारक होवे। जेड़ा नबी नु वड्डे नबी दे दादे नु वड्डा सरदार समझदा, कच के सुभान अल्लाह कह लिया जिधर। सरकार ने इंज वेख्या सारी हवेली दे मुलाजमां दा चेहरा, फिर वेख के ना ते फिर दोबारा इंज वेख्या, वेख के फरमांदे ने सुनो मैंने इसका नाम मुहम्मद रखा। ए जिवें तुसी तड़पे हो ना, हवेली दे सारे मुलाजम भी इंज ही तड़पे ने। मैनूं लगदा तुसी भी उस हवेली दे नौकर बैठे हो, जेड़ा नौकर है चुप नहीं बहेगा। सारी हवेली दे मुलाजम भी इंज ही तड़प के कहने लगे वड्डा सरदार, वड्डा सरदार, आज तो पहला इनाम किसी बच्चे ते सुनिया ते नहीं। आपने फरमाया वेखो ते सही, आज तो पहला इहो जिहा आया भी ते नहीं ना। वल असरी इन्नल इंसाना लफी खुसरी इल्लल लजीना आमनू। सुन लो मियां चन्नू वालो, मैंने जो सूरा असर पढ़ा वो आपके साथ उधार हो गया। जिंदगी ने कभी फिर मोहलत दी और मैं आपके दरमियान में आया, फिर आके सूरा असर को पढ़ूंगा और इसके फैजान और इसके रमूज व औकाफ से मजीद फैजान हासिल करेंगे। आज इतना ही काफी है। दास्तान हुसन बिखरे तो लामहदूद है, सिमटे तो मेरा शेख है, वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हजरत ज़िवाकार जनाब हजरत अलामा मौलाना पीर सोना माही साहब चिश्ती दामद बरकातुहुल कुद्सिया को आपने समात फरमाया है।
दौरान बयान मसनद सदारत की जीनत इज़्ज़त माब जनाब मुफ्ती शफीकुर रहमान साहब दामद बरकातुहुम कुद्सिया मोहतरम मुरबानी जामिया कंजुल ईमान मियां चन्नू शरीफ तशरीफ फरमा हुए हैं। दिल की अथा गहराइयों से उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। 1-2 मिनट आपके पास, जिसको कोई हाजत है, कोई ज़रूरत है, वो बाहर जा सकता है, फिर दोबारा आप अंदर तशरीफ लें। थकावट काफ़ी हो चुकी होगी, काफ़ी देर से आप बैठे हैं। 1-2 मिनट देता हूँ जनाब, जल्दी करें ताकि फिर अगले सना खान के माइक हवाले करें। जल्दी करें, जिसने जाना जा सकता है, जल्दी कीजिएगा। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, और हमारा अकीदा है कि जितनी देर हुजूर चाहते हैं अपनी बसम में बंदे को बिठाए रखते हैं। मजबूरी है, हर इंसान के साथ साथ मजबूरी होती है। आपको मैं वास्ता दे के कहूँ कि आपको अल्लाह का वास्ता बैठ जाए, लेकिन आपकी मजबूरी आप पे गालिब आ जाए तो मैं उसको नाम पढ़ना नहीं चाहता। बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार और अकीदत के साथ ऐलान कर रहा हूँ, जिस शख्स को कोई मजबूरी है वो चला जाए, जिसको मजबूरी नहीं, जिसको कोई मजबूरी नहीं है, जो हुजूरी वाला है, वो तो हर मजबूरी भी कुर्बान कर देगा। जो हुजूरी वाला होगा वो हर मजबूरी भी कुर्बान कर देगा। बहुत शुक्रिया। जिसके आगे खाली जगह हो जाए वो आगे आगे तशरीफ लें। इंशाल्लाह दोबारा दोस्त आप तशरीफ ले आएंगे। आखिरी इंसान है, 9 बजे के आप बैठे हुए हैं, थकावट तो हो जाती है। पढ़ने वाले तो आएंगे, पढ़ के फिर चले जाएंगे, थकावट दूर हो जाती है। या आप बैठेंगे या मैं बैठूंगा, माशाल्लाह एक ही सिलसिला रहेगा। जी मैं ऐलान कर देता हूँ, नीचे ना रखो, तशरीफ रखिए अपनी अपनी जगह पर। 19 मई बरोज मंगल नमाज मैं कर देता हूँ, भी ले जाए साथ ही, अभी साथ ही देता हूँ, ऐलान कर देता हूँ। 19 मई बरोज मंगल नमाजी शाकिबा जामे मसीह रसूलुल्लाह चक नंबर 132 16 में अजीम शान महफिल पाक। जी मैं 32 कह रहे हैं जनाब, 29 हूं तो 32 आखे या 29 आखे, 32 आखे हूं तो ना अगर समझ लगी तो मैं की कह सकता। जामे मसीह यार तुम आए 129 खलोते हो ना, आज 29 हो गई। जामे मसीह या रसूलुल्लाह चक नंबर 132 16 में अजीम शान महफिल पाक, जिसमें अलामा खादिम हुसैन खुर्शीद अल हज़री साहब का बयान है। कारी मुलाद हुसैन कादरी, कामरान फारूक कमर, खुदा बख्शी, बशारत अली मुकद्दर, वसीम आबाद चिश्ती, ये अब आप तशरीफ लाएंगे। आप अहबाब शिरकत करके सवाबेदार हासिल फरमाएं। बहुत शुक्रिया। 19 मई को 132 16 में शिरकत करके आप सवाबेदार हासिल फरमाएं। अब जिसके आगे खाली जगह हो गई है, मैंने 1-2 मिनट आपको इसलिए दिए, ऐलान में गुजर गए, ताकि आपका उठना बैठना जो है वो इसी तरह रहे। उसके बाद आप ज़ौक़ का मुज़ाहरा फरमाएं। बहुत शुक्रिया। जो दोस्त खड़े हैं आप तशरीफ रखिए, आप तो, क्योंकि आप तो इसलिए खड़े हैं कि महफिल दोबारा शुरू हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह किबला पीर सोना माही साहब का बयान सुन के हमारे अकीदे को, हमारे ईमान को वो खूबसूरती, वो जवानी, वो ताजगी मिली है जो मेरे लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। हमारे दरमियान वतन अजीज के 3 सना खान इस वक्त बाकी हैं, जिनमें शकरगढ़ से तशरीफ लाए हमारे मेहमान एजाज हुसैन शकरगढ़ी साहब हैं। उनके बाद सना खान मुस्तफ़ा जनाब अब्दुल गफ्फार निज़ामी साहब फ़ख्र उकाड़ा हैं। उनके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आलम इस्लाम की अजीम आवाज़ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रऊफ रूफी साहब और उनके साथी, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। हमारा गुलदस्ता मुकम्मल है। आज की रात 2 उम्रे के टिकट हैं, 2 खुश नसीब बजरिया कुरानदाजी मक्का मौज़मा के और मदीना पाक के बाद मुसाफिर बनेंगे। एक इस्लामी बैन के लिए जो हकदार है, मुस्तहिक है, उसके लिए जहेज के सामान का ऐलान किया जा रहा है। जिसका कुरान निकलेगा उसका महफिल पाक में मौजूद होना जरूरी है। बहुत शुक्रिया। बड़ी मोहब्बत के साथ हम अगले सना खान को दावत देंगे। एक नारे का जवाब दीजिएगा, नारा तकबीर। आपका ज़ौक़ अल्लाह को सलामत रखे। सुनने वाले आपकी तरह हर महफिल में मिल जाएं तो पढ़ने वाले को बड़ा ज़ौक़ मिलता है। नारा तकबीर। आप बहुत अच्छे लोग हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके बोलिएगा। नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया,
तो मैं आज की महफिल के बड़े ही प्यारे और हसीन सना खान आलम इस्लाम की खूबसूरत आवाज, दर्द में डूबी हुई आवाज, सोज में डूबी हुई आवाज, गुदाज में डूबी हुई आवाज, ऐसी आवाज, बड़ी मीठी आवाज, ऐसी आवाज जो खुद सुर को समझती है, ऐसी आवाज और सुर भी उसे समझती है। मेरा मकसूद जनाबे एजाज हुसैन शकरगढ़ी साहब से है। मैं गुजारिश करता हूँ वो तशरीफ लाएं और आका करीम के पाक बारगाह में नजराना अकीदत पेश करें। शकरगढ़ से तशरीफ लाए हमारे मेहमान सना खान जनाबे मोहतरम एजाज हुसैन शकरगढ़ी साहब हदिया नाशी पेश कर रहे हैं। मैं अलामा मुफ्ती शफीकुर रहमान साहब को एक बार फिर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ, जिनकी सदारत में आज की ये महफिल पाक सज रही है। उनके अलावा जितने भी वारसाने महरा व मिंबर उलमा अहले सुन्नत, मेरे मसलक का, मेरे अकीदे का दर्द रखने वाले लोग हमारे स्टेज का हुस्न है, उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। उनके अलावा मुख्तलिफ बस्तियों से, मुख्तलिफ देहातों से आप लोग बड़े शौक के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़ी अकीदत के साथ इस महफिल का हिस्सा बने हैं। यकीनन आप हजूर पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तशरीफ लाए हैं। मेरी दुआ है अल्लाह करे, इंतजामिया ने तो 2 उम्र के टिकट रखे हैं, बेनियाज की बारगाह में दुआ है ऐसा सबब लग जाए कि हम सब की मुलाकात इसी रमजान में मक्का पाक में भी हो जाए और मदीना पाक में भी हो जाए। ठीक है जनाब। एक और आपने दुआ करनी है कि तकरीबन 1.5-2 महीने के इस अरसा में हमारे पाकिस्तान की 2 मारूफ नाथान हजरात अल्लाह को प्यारे हो गए, जिनमें आपके एक इलाके की मारूफ शख्सियत जो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर औकात दुनिया के यूके में भी और बड़ी बड़ी दुनिया में फिरते रहे, अलहाज अल हाफिज मोहम्मद हुसैन का सवाल वाले दुआ फरमाए, उनके लिए भी अल्लाह उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। और दूसरे नाथान मोहम्मद शाहिद नियाजी साहब, अलहाज अब्दुल सत्तार नियाजी साहब के बेटे, उनके लिए भी दुआ फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। बड़ा प्यारा पढ़ने वाले मेरे भाई, बड़े प्यार से पढ़ने वाले हैं इंशाअल्लाह जनाब मोहतरम इज्जत महब एजाज हुसैन शकरगढ़ी साहब आका करीम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करते हैं। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैनू इस गल का बहुत अंदाजा है क्योंकि जिहड़ी तुसी परफॉर्मेंस दी है हजरत साहब ते बहुत कमाल खिताब करके गए ने, ते लेकिन जो देखो जी 1 घंटा सुबहान अल्लाह रिजवी साहब, 1 घंटा सुबहान अल्लाह कहना गला जड़ा है वो मुतासिर होता है, लेकिन अगर हुजूर दी करम नवाजी होए तो फिर खैर हो जाती है। हाँ जी बेशक। ते गुजारिश है कि मियां चन्नू दी सरजमीन ते हाजरी बेशबहा दफा हाजिर होए हैं, लेकिन इस चक पहली मरतबा हाजिर होए हैं। तारुफ बड़ा सुने हैं फयाज साहब और दूसरे बंधन मूवी वाले खसूसी तौर पे सारे हबाब ने क्या बड़े आशिकां दा चक है, ते नजर भी आ रहा है तुहाडी सुभान अल्लाह कन्ना च गूंज रही है अजे तक। ਇਹਦਾ मतलब जो सुनिया सी सच सुनिया सी। ते माशाअल्लाह मेजबान महफिल जेड़े ने वो भी हालचाल इसने जाहिर है गुफ्तो शनीद आना जाना मोहब्बत प्यार खुलूस अकीदत एदा जेड़ा है वो एक रवां दवां रहना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं चाहना कि तुसी एक बार सारे मिलके ऐलान आ गया लगता है कोई, अच्छा खैर हो गया। एक ऐसा दरूद पढ़ना है आका दी बारगाह सारे मिलके, पता लगे कि जिवें मियां चन्नू दे लोग खिताब सुनते ने उवें ही सरकार दी नात सुनते हैं। ये ना हो कि सिर्फ खिताब सुनते ने, नहीं, ये खिताब भी नात है और नात भी खिताब है, एक ही बात है। बस वो नसर में है, ये नज्म में है, तो बस अभी पता चल जाएगा आपके ज़ौक़ का, और दुरूद से ही ज़ौक़ की इब्तिदा हो जाएगी। बाबा से बुलंद मिलके सब पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह ते अगे पीछे हो जाओ ना, ऐसे को हो जाओ, चलो ये नहीं रहना है। आवाज नहीं आई सारे दी, कोई जुबान खामोश ना रहे। बाबा से बुलंद सारे मिलके सल्लल्लाहु अलैहि माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या अल्लाह जड़ा उच्ची आवाज नाल दरूद पढ़े उन्होंने मदीने बुला लै।
अस्सलाम वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कोई खामोश ना बैठे, मिलके पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि। जड़ा लामा साहब कह के गए ने तुसी कही जाना बाबा से बुला। या साहिबल जमाल। आबाद रहो तुसी किवें कही दे सुभान अल्लाह। या साहिबल जमाल या साहिब जमाल वया सैयदल बशर मिन वजह कल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर। दूजी किसे गल दी एहतियाज नहीं, क्योंकि कमी कोई नहीं, लेकिन सुभान अल्लाह तो जरूरी है ना। ला युमकिनो सना कमा काना हक़ो